Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So in this lecture we are going to discuss about 50 years of Sikkim. किस तरीके से सिक्किम को स्टेटहुड मिली थी और स्टेटहुड मिलने के पहले कौन कौन सी ट्रीटीज़ थी जो इम्पोर्टेंट है. चूँकि 50 साल हो गए हैं सिक्किम को इंडियन जो हमारा फेडरलिज्म है उसका पार्ट बने हुए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन. स्पेशली 2026 में एक आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को ज़रूर देख सकते हैं इसमें होते हुए, ठीक है ना. तो लेट्स सी द टाइमलाइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले अगर हम बात करें डायनेस्टीज़ की जो सिक्किम में थी पहले, मतलब ब्रिटिशर्स के आने के पहले, तो 1642 में नामग्याल डायनेस्टी जो थी इट वॉज फाउंडेड बाय फुनसोग नामग्याल. ही वॉज द फर्स्ट चोग्याल किंग, जिसको हम चोग्याल भी बोलते हैं ना. हम जब इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे सिक्किम का, और सिक्किम को जब हम देखेंगे 35th और 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो उसमें हम देखेंगे कि चोग्याल किंग्स थे, उनको चोग्याल किंग्स कहा जाता था. तो एक्चुअली इट वॉज नामग्याल डायनेस्टी एंड इसके फाउंडर थे फुनसोग नामग्याल, ठीक है ना. 1642 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी. फिर एक ट्रीटी बीच में आती है 1817 यानी कि 1817 में, द ट्रीटी ऑफ तितालिया. द ट्रीटी ऑफ तितालिया मेक सिक्किम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट. तो उस समय चूंकि ब्रिटिशर्स आ चुके थे, तो बाय दिस ट्रीटी ऑफ तितालिया द सिक्किम वॉज मेड अ ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट, ठीक है ना. 1817. फिर 1835 में सिक्किम सीडेड दार्जिलिंग टू द ब्रिटिशर्स. सिक्किम ने अपना दार्जिलिंग वाला हिस्सा जो है ब्रिटिशर्स को दे दिया, क्योंकि वहाँ पे टी गार्डन्स और ये सब उनको बनाने थे ब्रिटिशर्स को, तो दैट वाज द रीजन फॉर दैट. फिर 1861 में एक ट्रीटी ऑफ तुमलोंग होती है. द ट्रीटी ऑफ तुमलोंग इट के ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सिक्किम्स एक्सटर्नल अफेयर्स. तो सिक्किम के जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो ट्रीटी ऑफ तुमलोंग के थ्रू ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चले जाते हैं, ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. 1947 में जब पार्टीशन हुआ, मतलब पाकिस्तान वाला पार्ट बना और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उस समय स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है इंडिया के साथ ब्रिटिशर्स का कि वो सिक्किम में स्टेटस को मेंटेन रखेंगे, मतलब जैसा चल रहा है जिसका तस रखेंगे, ठीक है ना. बट उसके बाद 1950 में, चूंकि अब ब्रिटिशर्स जा चुके थे, तो 1950 में इंडिया और सिक्किम के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसके थ्रू सिक्किम को एक इंडियन प्रोटेक्टरेट स्टेट बना दिया जाता है. सिक्किम को इंडियन प्रोटेक्टरेट बना दिया जाता है. अभी जो ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट में था वो इंडियन प्रोटेक्टरेट में आ जाता है, और इंडिया अज्यूम्स नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, ठीक है ना. तो एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन सिक्किम का है. वो इस इंडो सिक्किम ट्रीटी ऑफ 1950 के थ्रू ये इंडिया के कंट्रोल में आ जाता है. 1973 में फिर एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट फिर होता है जिसने कि डेमोक्रेटिक असेंबली सिक्किम में इंट्रोड्यूस की होती है, और 1974 में सिक्किम कांग्रेस अपना इलेक्शन जीत जाती है. इसके बाद 1974-75 में 2 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 35th अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू सिक्किम एक एसोसिएट स्टेट पहले बनता है, और फिर रेफरेंडम वो किया जाता है जिसमें कि वोटिंग होती है टू एबॉलिश द मोनार्की एंड जॉइन इंडिया. जिसके बाद 16 मई को एक 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में लाया जाता है, जिसके थ्रू सिक्किम को 22वां इंडियन स्टेट बनाया था, 22nd इंडियन स्टेट, ठीक है ना. अब सिक्किम चूंकि है तो हम काफ़ी चीज़ें उसके बारे में जान सकते हैं. नेशनल पार्क्स के बारे में जाने तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी दिया गया है. इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन सिक्किम, और इट इज़ होम टू स्नो लेपर्ड्स, रेड पैंडाज एंड हिमालयन तहर. इसके अलावा मेजर रिवर्स जो ओरिजिनेट होती हैं सिक्किम में वो हैं तीस्ता रिवर, देन सेकेंड इज रंगीत रिवर. रंगीत रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता, ये भी याद रखिएगा. तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है सोलहामो लेक के पास, एंड इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम एंड नॉर्थ बंगाल. रंगीत रिवर जो है ये ओरिजिन होती है राठौंग ग्लेशियर वेस्ट सिक्किम में. ट्राइब्स की अगर मैं बात करूँ तो लेपचास, दे आर द इंडिजिनस ट्राइब्स, एंड लैंग्वेज इनकी लेपचा है. दे मोस्टली लिव इन द जोंगू नॉर्थ सिक्किम वाला पार्ट. देन भूटियाज आर देयर, देन जो तिब्बतन ओरिजिन रखते हैं, दे स्पीक सिक्किमीज और भूटिया लैंग्वेज. देन नेपालीज और ऑल्सो देयर द पार्ट ऑफ दैट, है ना. इसको आप याद रख सकते हैं. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग एन आइडिया अबाउट सिक्किम, कैसे ये प्रोटेक्टरेट स्टेट था, फिर कैसे ये एसोसिएट स्टेट बना, और किस तरीके से फाइनली स्टेट बनता है 22वां इंडिया का. ट्रीटी ऑफ तितालिया, ट्रीटी ऑफ तुमलोंग, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता रही होंगी जो मैंने बता दी. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.